हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेकंड सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल बाय कोडिंग एंड वायरन। इस वीडियो में हम बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझेंगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स फॉर यू गाइस बिकॉज यू हैव टू लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स एंड यू हैव टू रिमेंबर देम फॉर योर फ्यूचर। बट बिलीव मी गाइस, आफ्टर दिस ट्यूटोरियल यू विल फाइंड इट क्वाइट इजी। सो लेट्स बिगिन। ये कोड ब्लॉक है और आई थिंक सबको अब पता होगा कि इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कैसे इंस्टॉल करना है। यदि आपको नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप उस पर देख सकते हैं कैसे आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कोड ब्लॉक इंस्टॉल करना है। सो दिस इज़ अ सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम जिसमें हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे। और आज की जो ये वीडियो है इस पर हमारा गोल है कि यहाँ पे जितनी भी लाइन इंक्लूड की गई हैं उन्हें समझना और उन्हें हमने क्यों इंक्लूड की है ये समझना। सो लेट्स डू इट गाइस। द फर्स्ट लाइन हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम, दिस इज़ कॉल्ड हेडर फाइल। और काफ़ी और हेडर फाइल्स भी होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये ज़रूर जानना है कि हेडर फाइल्स का क्या फंक्शन होता है। हेडर फाइल बेसिकली हम इसलिए इंक्लूड करवाते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर में अपने कंपाइलर को ये बता सकें कि आगे जाके जो हम प्री डिफाइंड फंक्शन, आइडेंटिफायर्स या फिर फाइल्स यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में उसे पता चल जाए। लाइक वी आर यूजिंग सी आउट हेयर, और सी आउट का जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। और इसका जो फंक्शन है वो आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले कराना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये हेलो वर्ड टेक्स्ट लिखा है, ये जो सी आउट है ये इसको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने का फंक्शन करेगा। और हमें इस सी आउट का मतलब या फिर आप कह सकते हैं इस हमारी कंपाइलर को सी आउट का मतलब इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट के जरिए उसे पहले ही बता दिया है कि सी आउट का फंक्शन है क्या। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम ये लाइन को एलिमिनेट कर दें तो सी आउट को कंपाइलर समझ ही नहीं पाएगा। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगाता हूँ, इनको हम कहते हैं कमेंट्स और इनका काम होता है यहाँ पे अब अगर कंपाइलर इस लाइन पे आता है तो वो इस लाइन को रीड नहीं करेगा, वो सीधे डायरेक्ट इस पे जंप करेगा। अगर कंपाइलर इस लाइन को रीड नहीं कर रहा है इसका मतलब हमने कंपाइलर को ये जो सी आउट हमने लिखा है इसका मतलब नहीं समझ में आया है कंपाइलर को। सो अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को बिल्ट एंड रन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एयर मैसेज आएगा। और ये बेसिकली इसीलिए आ रहा है क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं है कि सी आउट का क्या फंक्शन है। So I think now you understand well the function of header files. Next line using namespace std। फिलहाल इस लाइन से पहले मैं आपको इसके जो नीचे यहाँ पे आप कोड देख रहे हैं इंट मेन के बाद ये वाला, इसको समझाना चाहता हूँ। इसको हम बोलते हैं फंक्शन, और फंक्शन बेसिकली इज अ सब प्रोग्राम। और यहाँ पे फंक्शन के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें अपने दिमाग में याद रखनी है ताकि आप आगे जब फंक्शन को यूज़ करें तो उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो फंक्शन के जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं ये आपको हर समय कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालने हैं। ये जो है इसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर आप बोल सकते हैं फंक्शन सिग्नेचर। बेसिकली ये फंक्शन का नेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फंक्शन का नेम मेन है। अगर आपको किसी भी नेम या आइडेंटिफायर के आगे ये दो पैरेंथेसिस दिखाई देंगी इसका मतलब वो एक फंक्शन है। फंक्शन हम बनाते क्यों हैं इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि मुझे स्क्वायर के एरिया कैलकुलेट करके देगा, तो वो मुझे एक स्पेसिफिक काम करके दे रहा है और वो काम है किसी भी स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना। तो ऐसे ही हम और फंक्शंस बनाते हैं जो कि हमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक काम करके देते हैं और फंक्शन प्रोग्राम्स को थोड़ा इजी बना देते हैं। ये आपको जब आप प्रोग्रामिंग करोगे आगे तब जाके समझ आएगा। फिलहाल हमें इतना समझना है और फंक्शन के बारे में हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये जो आप इंट यहाँ पे देख रहे हैं ये फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया स्क्वायर के एरिया कैलकुलेट करने के फंक्शन का, तो वो फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करके देगा, वो फंक्शन मुझे रिटर्न करके देगा स्क्वायर का एरिया। ऐसी हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है। और यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये देखिए 0 रिटर्न कर रहा है और 0 इज एन इंटीजर, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा है। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर।
मेन जो आपका फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में। इसको हम ड्राइवर फंक्शन भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी आपके सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैं वो सबसे पहले एग्जीक्यूट इस फंक्शन से होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ ऊपर कुछ और कोड लिखूँ या फिर कुछ और फंक्शंस बनाऊँ तो कंपाइलर आपका उनको ना पढ़ के जो एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम वो हर टाइम मेन फंक्शन से ही होगा। इसलिए यह फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। रिटर्न जीरो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट से बेसिकली हम अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अब हमने कंप्लीट कर लिया है और उसमें कोई एरर नहीं है और इसको हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसके अंदर अब आपको ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है सी आउट का, मैंने आपको फंक्शन वैसे ही पहले बता दिया है। ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले कराने का काम करता है, और यहाँ पे ये जो मैसेज डिस्प्ले करेगा वो हेलो वर्ल्ड है। हर एक स्टेटमेंट हमारी सी प्लस प्लस में सेमी कॉलन से आप एंड करेंगे। ये आप देख रहे हैं, सिर्फ हेडर फाइल को छोड़ के हम हर एक जो भी ये है स्टेटमेंट वो सेमी कॉलन से एंड करेंगे। इसलिए आपको ये भी चीज़ अपने दिमाग में याद रखनी है ताकि आप आगे जब प्रोग्राम करें तो कोई एरर आपका कंपाइलर आपको शो ना करे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेम स्पेस पे। नेम स्पेस जो यहाँ पे है, जो मैंने आपको हेडर फाइल बताई थी वो बेसिकली फाइल्स इंक्लूड करती है और नेम स्पेस लाइब्रेरीज इंक्लूड करती है। दूसरा फंक्शन आप इसको ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं वो फंक्शन की प्रोटोटाइप को इंक्लूड करवाते हैं, और जो नेम स्पेस है वो डेफिनेशन को, ये जो है आप देख रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये डेफिनेशन है फंक्शन की, और जो ये है ये प्रोटोटाइप है। सो आई होप अब आपको हेडर फाइल्स, नेम स्पेस और फंक्शन थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। फिलहाल आपको इतना ही समझना है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवा के देखेंगे। सो हियर आई गो, built and run, and this is the message hello world। आप देख रहे हैं प्रिंट हो चुका है हमारी आउटपुट स्क्रीन पर। इसका मतलब ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछेगा, और अगले जो ट्यूटोरियल में है वी विल लर्न अबाउट डेटा टाइप्स एंड आइडेंटिफायर्स। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच वंस अगेन।